नमस्कार दोस्तों। मैं पिंटू शर्मा आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं परिवर्तन क्लासेस मगहर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। क्लासों में आज की क्लास है स्टैटिक के रूप में, और ये अपडेटेड क्लास है 2023 में। अभी हाल ही में डाटा आया है उसके अनुसार सूचकांक को लेकर हम देखेंगे आज की क्लास में सूचकांक में प्रश्न कैसे बनते हैं, और ये प्रश्न हमारे एग्जामों में काम लायक कैसे होते हैं। काम लायक का मतलब है कि हमारे एग्जामों में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। सूचकांक में टोटल प्रश्न तो कई तरह के बनते हैं, लेकिन जो मेन प्रश्न बनता है वो मैं आपको बता दूं। एक सूचकांक का नाम देगा और कहेगा कि यह सूचकांक कितने देशों के बीच में जारी होता है, और उस सूचकांक कितने देशों के बीच में जारी होता है इसमें सबसे टॉप पर देश कौन है, और पूछेगा इसमें भारत की स्थिति कहां पर है। ऐसा प्रश्न नहीं बनता कि सूचकांक को कौन जारी करते हैं। एक दो जगह कहीं प्रश्न बना है, वो हमारे एग्जामों में नहीं है। हाँ, एक दो जगह जहां पर बना वो मैं आपको बता दूंगा, और जब हमारी पीडीएफ पाएंगे तो आपको वहां पर सारी चीजें ब्रीफ में मिल जाएंगी। टू द पॉइंट एग्जाम के हिसाब से पढ़ लिया जाए बहुत ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि आज के दौर में कंपटीशन बहुत बड़ी बात है। सिलेक्टिव चीजें पढ़ी जाए, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ी जाए, हमारे लिए काफी फायदेमंद होंगी। क्लासेस शुरू की जाए। देखिए, विभिन्न सूचकांक और रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार कुछ रिपोर्टें 2022 की हैं जो बहुत फेमस है। जैसे जरूरी नहीं कि रिपोर्ट हर साल आए, कभी कभी रिपोर्ट 2 साल में भी आ जाती है, कभी कोई रिपोर्ट 3 साल में आती है। तो इन सब चीजों पे चर्चा किया जाए। जैसे एक रिपोर्ट आई, पर्यटन विकास सूचकांक। ये रिपोर्ट कितने देशों के बीच में आती है? 119 देशों के बीच में। सबसे टॉप पर कौन है? अमेरिका। और इसमें भारत का स्थान कहां पर है? 39वां। अच्छा, अगर आप ध्यान दें, अगर आप इस चीज पर ना भी ध्यान देंगे तब भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वैसे वन लाइनर एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में प्रश्न घूम जाता है और हमारे लिए बता पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस चीज पर केवल वन लाइनर ही ध्यान देंगे, लेकिन ये जो अभी हाल ही में अपडेटेड है 39वां, ये जानना बहुत जरूरी है। चीजें बड़ी ही ब्रीफ में शुरू की जाए। पर्यटन विकास सूचकांक की रिपोर्ट आई है, 119 देशों की रिपोर्ट है, और अमेरिका इसके टॉप पर है। भारत की रैंक इसमें 39 यानी 39। आगे देखा जाए, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक विश्व स्तर पर जारी हुआ है। 180 देश हैं। नॉर्वे टॉप, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पेपर में प्रश्न बना है कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में सबसे टॉप पर कौन है, तो नॉर्वे। इस चीज को आप ध्यान देंगे। भारत की रैंक कितनी है? 159। साइबर क्राइम को लेकर सूचकांक आया इसी साल 2024 में ही, 100 देशों ने मिलकर निकाला, और इसमें सबसे टॉप पर कौन है? रूस। भारत का रैंक कितना है? 10। साइबर पर सूचकांक आया, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब नेट संबंधित साइबर पर अटैक होता है, और ये जो अटैक होता है इससे बचने के लिए क्राइम जहां पर सबसे ज्यादा होते हैं, इस पर साइबर को लेकर क्राइम यानी कंप्यूटर बेस्ड, जैसे वायरस कहां पे बन जाए और भी चीजें कुछ हो जाए, तो इसमें रूस टॉप पर है। और भारत की रैंक कितनी है? 10। आगे देखा जाए, ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक, अमेरिका इसके टॉप पर है और भारत की रैंक कितनी है? तीसरी। बस इसमें आप ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि ग्लोबल यूनिकॉर्न में भारत की रैंक कितनी है? तीसरी। थोड़ी सी मेरी बात समझिएगा। अभी हाल ही में ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी इंडेक्स जारी हुआ है। ये 10 मैं लिख दूं आपको, शायद आप ना लिख पाए। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। मानव विकास सूचकांक 193 देशों पे जारी हुआ। स्विट्जरलैंड टॉप पर है। भारत की रैंक कितनी है? 134। भारत की रैंक कितनी है? 134। आगे चला जाए और देखा जाए, विश्व खुशहाली रिपोर्ट। विश्व खुशहाली रिपोर्ट में बात करें, 143 देश हैं। सबसे टॉप पर फिनलैंड। भारत की रैंक कितनी है? 126। लैंगिक असमानता सूचकांक, ये 193 देशों पर जारी हुआ। फिनलैंड सबसे टॉप पर है, और भारत की रैंक कितनी है? 108। सबसे ज्यादा पेपर में प्रश्न जो बनता है वो एक सूचकांक देगा और भारत की रैंक पूछेगा, लेकिन मैंने कभी कभी प्रश्नों में देखा है कि सूचकांक देकर भारत की रैंक ना पूछकर वो उन देशों में सबसे, उस सूचकांक में सबसे टॉप पर कौन देश है ये भी प्रश्न पूछ लेता है। तो मैंने बड़ी ही सीक्वेंस में एग्जाम ओरिएंटेड परिवर्तन क्लासेस आपके लिए हमेशा तत्पर है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को बताइएगा कि परिवर्तन क्लासेस कैसे उनकी कंपटीशन के दौर में सबसे सुविधाजनक तैयारी करवा सकता है, कम डाटा के अनुसार। चलिए आइए,
अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 55 देशों पर, अमेरिका सबसे टॉप पर है, भारत की रैंक कितनी है? 42। भ्रष्टाचार सूचकांक 180 देशों पर जारी हुआ, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कहां पर होता है? डेनमार्क में होता है, और 180 देशों में भारत की रैंक कितनी है? 93। बड़ी 2-3 बार पढ़ेंगे आप आसानी से याद कर लेंगे। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 145 देशों में अमेरिका सबसे टॉप पर है, भारत की रैंक कितनी है? चौथा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 199 देशों में जारी हुआ, फ्रांस सबसे टॉप पर है, भारत की रैंक कितनी है? 85। एक्चुअली जो ग्लोबल नहीं, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो भारत की रैंक 85 आई है, ये 85-84 के आसपास में अक्सर घूमती रहती है। आप देखेंगे 2023 में रैंक कितनी थी? 84। 2024 में एक रैंक कितनी है? 85। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो सबसे टॉप पर, जैसे यहाँ बताया ना कि 199 देश हैं, इन 199 देशों पर जिन्हें पहला रैंक मिला, कुल 6 देश आ गए। यानी 6 देशों का जो पासपोर्ट है वो सबसे टॉप क्लास का है। वो 6 देश कौन कौन से, मैं एग्जांपल में 2-3 नाम बता दूं। देखिए, फ्रांस तो उन 6 में सबसे आगे है, यानी सबसे पहले फ्रांस का ही नाम दर्ज हुआ, लेकिन उस रैंक के साथ 5 नाम और भी आ गए, जैसे फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान और सिंगापुर। ये 6 देश हैं, लेकिन आप उतना मत सोचिएगा, बस इतना याद रखिएगा कि फ्रांस सबसे टॉप। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में 63 देश हैं और एक यूरोपीय संघ है। इसमें डेनमार्क चौथे स्थान पर है, भारत कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। इस चीज के बारे में थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। एक देखिए, विश्व डिजिटल, बात ध्यान समझिएगा, विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 64 देशों के साथ हुआ, अमेरिका सबसे टॉप पर है, भारत की रैंक 49। पेंशन सूचकांक 47 देशों पर, नीदरलैंड सबसे टॉप पर है, और भारत की रैंक कितनी है? 45। यानी कहां पर पेंशन दिया जाता है? भूख सूचकांक 125 देशों पर जारी हुआ, बेलारूस सबसे टॉप पर है, भारत की रैंक कितनी है? 111। बहुत इंपॉर्टेंट, वैश्विक भूख सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 111। वैश्विक नवाचार सूचकांक 132 देशों पर जारी हुआ, स्विट्जरलैंड सबसे टॉप पर है, भारत की रैंक कितनी है? 40। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 में कुल 64 देश थे, स्विट्जरलैंड सबसे टॉप पे था, भारत का रैंक कितना था? 56। अब आते हैं 2024 के ऊपर की रैंकिंग हो गई, 2023 की रैंकिंग को मैंने देखा जाए, जैसे वैश्विक ऊर्जा संक्रमण, नहीं संक्रमण नहीं होगा, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 120 देशों पर निकाला गया, जिसमें स्वीडन सबसे टॉप पर और 67 स्थान पर भारत। अच्छा, आपके मन में विचार आएगा कि 2024 चल रहा है सर, 2023 का सूचकांक क्यों बता रहे हैं? याद रखिए, जो सूचकांक सितंबर अक्टूबर 2023 में आया, वो 2024 में ठीक 1 साल बाद सितंबर अक्टूबर में आएगा। तो अभी 2024 का सितंबर अक्टूबर आया कहाँ है? तो इसका मतलब वो डाटा तो चेंज नहीं हुआ है। लेकिन चूंकि यूपी पुलिस का एग्जाम के हिसाब से देखा जाए, तो सितंबर अक्टूबर से पहले तो यूपी पुलिस का एग्जाम हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोचे कि नहीं 2024 का ही डाटा पढ़ना है, तो आपको यूपी का एग्जाम भूलना पड़ेगा। मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, हमें एग्जाम के हिसाब से तैयारी करनी होती है, तैयारी के हिसाब से एग्जाम नहीं देना होता। एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है, क्या ओरिएंटेड है और कैसी चीजें हैं, ये परिवर्तन क्लासेस ऑफलाइनों में खूब अच्छे से समझाता है। अब ऑनलाइन में उतरा है, तो ऑनलाइन में ही बहुत बेहतरीन ढंग से लोगों को मार्गदर्शन करेगा इस क्षेत्र में। और आप देखेंगे, इस क्लास से जुड़कर आप कहीं ना कहीं अपने तैयारी को बड़ा सहज ढंग से सबसे आगे लेकर जाएंगे। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 165 देशों पर, स्विट्जरलैंड सबसे टॉप पर है, भारत की रैंक कितनी है? 100। आगे चला जाओ, देखा जाए, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक, ध्यान से समझिए, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 134 देशों पर जारी हुआ, स्विट्जरलैंड सबसे टॉप पर है, भारत की रैंक कितनी है? 103। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 142 देशों पर जारी हुआ, इंडोनेशिया सबसे टॉप पर है, और भारत की रैंक कितनी है? 43। हाँ, याद रखेंगे, इंडोनेशिया की जो राजधानी थी वो चेंज होकर नई राजधानी क्या बनी है? नूर संतारा बनी है, ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे। वैश्विक शांति सूचकांक 163 देशों पर जारी हुआ, आइसलैंड सबसे टॉप पर है, भारत की रैंक कितनी? 126।
विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 के अनुसार 187 देशों में अमेरिका सबसे टॉप पर, भारत की रैंक कितना, 7वां। ये जरूर आप याद रखेंगे कि विश्व निवेश यानी निवेश कहां स्थान पर भारत का रैंक कितना, 7वां। इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, ये देखिए वैश्विक प्रतिभा और वैश्विक प्रतिस्पर्धा दो अलग अलग चीजें, बात ध्यान समझिएगा। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की रैंक 103 है, लेकिन बात करें वैश्विक प्रतिभा सूचकांक, ये 64 देशों पर जारी होता है। डेनमार्क सबसे टॉप पर है, भारत की रैंक कितनी है, 40। इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 146 देशों पर जारी होता, आइसलैंड सबसे टॉप पर है और भारत की रैंक कितनी है, अगर आप ध्यान दें तो 127। देखिए सतत विकास रिपोर्ट आई, यानी सतत विकास सूचकांक 166 देशों पर आई, फिनलैंड सबसे टॉप पर है और भारत की रैंक कितनी है, 112। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देंगे। आगे देखा जाए गुड गवर्नमेंट इंडेक्स, ध्यान समझिए, गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2023 104 देशों में शामिल है। सिंगापुर सबसे टॉप पर है, भारत की रैंक कितनी है, 57। आगे देखा जाए लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 139 देशों पर जारी होता है। सिंगापुर सबसे टॉप पर है, भारत की रैंक कितनी, 38। वैश्विक दासता सूचकांक यानी गुलामी को लेकर 160 देशों में जारी हुआ और सबसे ज्यादा गुलामी का जो प्रभाव देखा, गुलामी मतलब जैसे आप बड़े लोगों के अधीन में कैसे हैं, उत्तर कोरिया में, और भारत का रैंक कितना है, 6ठा है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 184 देशों पर जारी हुआ, सिंगापुर सबसे टॉप पर और भारत की रैंक कितनी है, 131 है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, ध्यान समझिए, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट ये 131 देशों पर जारी हुआ, चांद सबसे टॉप पर है, भारत की रैंक 8वीं। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, इसमें अफगानिस्तान सबसे टॉप पर रहता है, 163 देशों में जारी हुआ, अफगानिस्तान सबसे टॉप है, भारत की रैंक 13वां। ये पिछली बार जीडी में पूछा गया था, थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। मानव विकास सूचकांक 2022-23 191 देशों में जारी हुआ, स्विट्जरलैंड सबसे टॉप है और भारत की रैंक कितनी है, 132। बिल्कुल इत्मीनान से नोट्स बनाइएगा और कॉपी में नोट कीजिएगा, बार बार पढ़िएगा, इसके अलावा आपको सूचकांक पढ़ने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी यूपी पुलिस के एग्जाम तक। उसके बाद अगर कोई एग्जाम होगा तो मैं आपको फिर से इस डाटा से अपडेट कराऊंगा। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में डेनमार्क सबसे टॉप पर है, भारत की रैंक 108 है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स मतलब किस स्थान पर रहने लायक सबसे ज्यादा बेहतर है, यही होता है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में वियना ऑस्ट्रिया सबसे टॉप पर रहा और दिल्ली 112वें स्थान पर रहा, यानी भारत में सबसे बेहतर ज्यादा लोग कहां रहते हैं, दिल्ली में। एशिया पावर इंडेक्स 26 देशों पर जारी होता है, अमेरिका सबसे टॉप पर है, भारत की रैंक कितनी है, 4 है। मर्निंग कंसल्ट अनुसार, एक ये साइट है, आप ध्यान देंगे, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता एक बार फिर नरेंद्र मोदी को चुना गया, याद रखेंगे। मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार, नहीं इस चीज को छोड़िए एक मिनट, मैं आपको जो बता रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए, समझिएगा। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी सूचकांक ये 80 देशों में जारी हुआ, सबसे जो टॉप पर है वो चीन है और इसी में जो भारत की रैंक है, तो याद रखेंगे जो भारत की रैंक है वो थर्ड है। भारत की रैंक कितनी है, थर्ड। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता अगर कोई बने हैं तो नरेंद्र मोदी बने हैं, ये चीज याद रखिएगा। और मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, परिवर्तन क्लासेस पर एक बार आप अपना विश्वास जताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके जरूर जाइए, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन चूंकि हमारा चैनल बहुत नया है तो आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। परिवर्तन क्लासेस हमेशा आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहेगा और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर
मेरे द्वारा पढ़ाए गए या परिवर्तन क्लास की किसी भी टीचर द्वारा पढ़ाए गए नोट्स को आप टेलीग्राम से बड़े ही आसानी से अपने नोट्स को तैयार कर सकते हैं। तो मिलते हैं इस वीडियो में इतना ही, फिर इसके बाद अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।